पृथ्वीराज चौहान एक्चुअल में उस दरबार में छुपे हुए कैमोफ्लाज थे, छुपे हुए थे, और उनकी थोड़ी बहुत सेना की टुकड़ी भी वहीं छुपी हुई थी। जैसे ही उन्होंने माला पहनाई, चंद्रगुप्त बाहर आ गए और संयोगिता को चंद्रदेव और पूरी सेना से बचा के अपने राज्य लेकर उन्होंने शादी कर ली। तो संयोगिता स्वयंवर में क्या हुआ था, चंद्र की इनकी बेटी थी संयोगिता या संयुक्ता। इनने अपने बेटी के लिए एक बड़ा स्वयंवर आयोजित किया और पूरे देश से इन्होंने बड़े बड़े राजकुमारों को आमंत्रित किया, पर पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया, उनको अपमानजनक करने के लिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि योगिता जिनका स्वयंवर था वो अंदर ही अंदर उनकी वीरताओं, पृथ्वीराज चौहान की वीरताओं के किस्से सुनकर उनको पसंद भी करती थी। इस वजह से भी चंद्रदेव ने और पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। पर पृथ्वीराज चौहान को थोड़ा इंसल्ट कराने के लिए, उसकी बेइज्जती कराने के लिए, तो जो दरबार में स्वागत के लिए जो दरबारी खड़े होते हैं ना, तो एक लोहे की मूर्ति, कई लोग कहते हैं कांसे की, लोहे की या स्वर्ण की, तो बेइज्जत करवाने के लिए बनवाई थी, तो लोहे की ही बनवाई होगी, सोने की तो बनवाने से रहे। तो एक लोहे की मूर्ति दरबार पे खड़ी कर दी ऐसे द्वारपाल के रूप में, पृथ्वीराज चौहान हमारा द्वारपाल है, और जबकि उसको बुलाया भी नहीं था, एक अपमान का सिंबल था ये। तो जब स्वयंवर होने लगा तो संयोगिता ने किसी भी राजकुमार को माला पहनाने से इनकार करके उस लोहे की प्रतिमा को माला पहना दी, जिससे चंद्रदेव बड़े गुस्से हो गए, गुस्सा में आ गए। और पृथ्वीराज चौहान एक्चुअल में उस दरबार में छुपे हुए कैमोफ्लाज थे, छुपे हुए थे, और उनकी थोड़ी बहुत सेना की टुकड़ी भी वहीं छुपी हुई थी। जैसे ही उन्होंने माला पहनाई, चंद्रगुप्त बाहर आ गए और संयोगिता को चंद्रदेव और पूरी सेना से बचा के अपने राज्य लेकर उन्होंने शादी कर ली। तो